मैक्सिमम लोगों को पूरी दुनिया में ये पता नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लोग एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं। जी हाँ, ये समझने वाली बात है। वो कहते हैं कि जब से आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ है और इस पे हुकूमत पाकिस्तान जो है वो विराजमान है। वो कैसे विराजमान है? वो इलेक्शन तो वहीं से करवाते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने वाले मुख्तलिफ सूबों से जाकर वहां इलेक्शन लड़के आज़ाद कश्मीर के वो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। एक और बहुत बड़ा मसला है, 10 नशिस्तें इलेक्शन होने के बाद मखसूस नशिस्तों की शक्ल में वहां हुकूमत पाकिस्तान, उस वक्त जो भी हुकूमत होती है, वो अपने बंदे ऐड कर देते हैं उसमें। ये उनका सबसे बड़ा मसला है। वो कहते हैं कि अगर हम हुकूमत बना भी लें आज़ाद कश्मीर के लोगों को साथ जोड़कर, तो ये जो 10 सीटों वाले हैं ना, ये जिस तरफ बैठते हैं पल्ला उस तरफ भारी हो जाता है। ये उनका सबसे बड़ा मसला है, जिसके लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े नुकसानात बर्दाश्त करें। ये सबसे बड़ा ये मसला है। फिर वो ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग ही हमारी पुलिस में होने चाहिए, पंजाब से या सिंध से, ये बाकी सूबों से ये हमें लोग नहीं चाहिए। चीफ सेक्रेटरी भी हमारे लोगों में से होना चाहिए। वहाँ की टोटल कबीना, वो कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर होनी चाहिए, ताकि हम अपनी मर्जी के फैसले कर सकें, हम खुद अपना मुल्क चला सकें। हालांकि ये मुल्क तो नहीं है, ये एक आज़ाद रियासत है जिसको आज तक पाकिस्तान चला रहा है। लेकिन अब वो जो मुतालबात कर रहे हैं और वो उनके मुतालबात तूल पकड़ते जा रहे हैं, यहां तक कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं चलना चाहते, वो भारत के साथ भी नहीं चलना चाहते। वहां से ये खबरें भी आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर को एक करके हमें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, हम पूरा दोनों तरफ का आज़ाद कश्मीर हम चला लेंगे, हम बना लेंगे, आप हमें आज़ाद कर दें। वो अपने आप को कैद समझते हैं।